बिहार की राजनीति में सब कुछ बदल गया है। एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है। लेकिन भले ही सरकार बदल गई हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है। इसके साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो चर्चा चल रही है वो मोकामा सीट है। मोकामा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। आप सबको मालूम होगा कि वहां के जो विधायक हैं अनंत सिंह, वो आरजेडी से थे और उनकी विधायकी रद्द हो गई है। 10 साल की उनको सजा सुनाई गई, जिसके बाद उनकी विधायकी खत्म कर दिया गया। अब ऐसे में जो मोकामा सीट है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए बेहद ही अहम बन चुका है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए से महागठबंधन में जाकर सरकार बदलने की जनता की अदालत में पहली परीक्षा पटना जिले के मोकामा विधानसभा सीट पर होगी, जो लोकसभा सीट के हिसाब से मुंगेर में आती है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता अनंत सिंह को AK-47 रखने के केस में सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी छीनने से मोकामा विधानसभा सीट पर उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन बदलने के बाद यह पहला चुनाव होगा, जिसमें बीजेपी अगुवाई में एनडीए का मुकाबला आरजेडी, जदयू समेत 7 दलों के महागठबंधन से होगा। इस चुनाव से राज्य के मूड का सही अंदाजा लगेगा। ये कहना ज्यादती होगी, क्योंकि ये सीट अनंत सिंह बतौर निर्दलीय भी जीते हैं और बतौर आरजेडी कैंडिडेट भी। अनंत सिंह 2020 में आरजेडी के टिकट पर यह सीट हासिल किए। यह सीट जदयू कैंडिडेट राजीव लोचन को हराकर अनंत सिंह ने हासिल की। तब जदयू एनडीए के साथ था। 2015 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह जदयू के नीरज कुमार को हराकर बतौर निर्दलीय सीट पर जीत हासिल किए। तब जदयू महागठबंधन का हिस्सा थी। मोटा मोटी ये सीट अनंत सिंह की सीट है। सीटिंग के हिसाब से देखें तो महागठबंधन के सीट पर आरजेडी की दावेदारी बनती है, क्योंकि अनंत सिंह आखिरी चुनाव उसी के टिकट पर जीते। जदयू लगातार चुनाव हारी है, लेकिन आरजेडी को इस जीत को बरकरार रखने के लिए अनंत सिंह के पसंद से टिकट देना होगा। जो चर्चा चल रही है उसके हिसाब से आरजेडी की तरफ से नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिनके लिए ये सीट लड़ने का रास्ता खुल गया है, क्योंकि अब जदयू उनके साथ नहीं है। मोकामा सीट पर एनडीए में लोजपा का पशुपति पारस कैंप भी दावा कर रहा है, क्योंकि इस सीट लोजपा के कद्दावर नेता और बाहुबली सूरजभान सिंह की घरेलू सीट है। सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह इस समय नवादा से सांसद है। सूरजभान सिंह की पत्नी बेड़ा देवी मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी है, जिस लोकसभा क्षेत्र के अंदर यह विधानसभा सीट आती है। वोट गणित के हिसाब से देखें तो अनंत सिंह का पलड़ा मोकामा में बहुत भारी होने वाला है। 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को 53% वोट मिला, जबकि जदयू के राजीव लोचन को 29%। अनंत सिंह ने ये सीट 35,000 से ज्यादा वोट के अंतर से जीती थी। अंक गणित कहता है कि मोकामा में महागठबंधन का ही पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन अभी तक अनंत सिंह उसके साथ हो। अनंत सिंह ने अगर पलड़ा बदल लिया तो यह सीट एनडीए के खाते में भी जा सकती है। आपको बता दें कि इस बार जो मोकामा सीट है वो बेहद ही अहम होने वाली है। इस सीट पर नीतीश और तेजस्वी की पहली परीक्षा होने वाली है और महागठबंधन वर्सेज बीजेपी का पहला चुनावी जंग मोकामा में देखने को मिलेगा। अब देखना होगा कि मोकामा सीट पर आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।